प्रकृति वर्षने का जुनून माउंट एवरेस्ट था। वो फैशन डिज़ाइनर थी। उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में कहीं अटका रहता था। और एक दिन वो ये सब कुछ छोड़कर इन बुलंदियों और वीरानों की सिम चल दी। उसके पास पैसा नहीं था। उसने चंदा जमा किया। कोई उसे स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। वो कोशिश करती रही इसलिए कि उसे खुद पर यकीन था। उसके फॉलोअर्स इस मिशन में उसके साथ खड़े हो गए और एक रोज़ भारत से वो खटमंडू जा पहुंची। वहां से वो लुकला पहुंची जो दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। वहां वैली में प्लेन लैंड करता है जो 80 मीटर से भी छोटा है। ये कच्चा रनवे है। सफ़र के दौरान टर्बुलेंस इस कदर होती है कि खौफ से पैसेंजर्स के दिल बंद हो जाते हैं। यहाँ अक्सर खतरनाक एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। यहाँ लैंडिंग के बाद 10 दिन बेस कैंप तक का सफ़र था। ये ट्रैकिंग थका देने वाली थी, लेकिन प्रकृति वश ने सोच चुकी थी कि अब जो भी हो वो पीछे नहीं हटेगी। इस ट्रैकिंग के बाद बेस कैंप से क्लाइंबिंग का आगाज़ होना था। प्लान के मुताबिक 6100 मीटर के बाद क्लाइंबर्स को चढ़ाई के बाद नीचे उतारा जाता है ताकि बॉडीज बुलंदी तक के लिए प्रिपेयर हो जाए। कैंप 2 तक पहुंचने के बाद क्लाइंबर्स ने 2 रोटेशंस की और वापस बेस कैंप आए। बेस कैंप पर 4 दिन इंतज़ार में गुजर गए क्योंकि उन्हें वेदर विंडो नहीं मिल रहा था। हर जगह चेक किया गया, नाकामी हुई क्योंकि साउथ से साइक्लोन का खतरा मौजूद था। प्रकृति के इस एडवेंचर का ख्वाब उस वक्त टूटा जब -12 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे यूं लगा जैसे उसे वापस जाना होगा। बेस कैंप से 3 लाइन वो नीचे पहुंची ताकि सांस बेहतर हो जाए और खांसी भी ठीक हो जाए। अभी प्रकृति नीचे पहुंची ही थी कि मैसेज आ गया कि कल समिट पुश के लिए जाना है। उस वक्त उसकी नज़रों में उसके वो फॉलोअर्स आए जिन्होंने जिसकी जो भी हैसियत थी उस हिसाब से उसकी मदद की। उसे उसके वालिद याद आए जिन्होंने हमेशा उस पर भरोसा किया और हिम्मत दिलाई। वो सोचती रही और सुबह वो एक नए अज़म के साथ उठी, एक नई हिम्मत, हौसले और उम्मीद के साथ। वो वापस पहुंची। ये 9 मई थी। रात 11 बजे का वक्त था। सब शेरपा मौजूद थे लेकिन इसका शेरपा गायब था। 11:30 पर सब निकल गए। शेरपा देर से आया और कहा आप जाओ मैं आता हूँ। प्रकृति वसवसों में घिर गई कि बगैर शेरपा के कैसे निकल जाऊं और अगर वो ना आया तो। प्रकृति ने एक लम्हा सोचा और निकल पड़ी। वजन भी साथ था। वेदर विंड का ऑप्शन खुल गया था और कई दिन मौसम अब बेहतर रहना था। बर्फबारी, बारिश के चांसेस भी नहीं थे। प्रकृति इससे पहले भी 6100 फीट की बुलंदी तक जा चुकी थी, इसलिए एहतियात से कैंप 1 और फिर कैंप 2 तक जा पहुंची। एक रात स्टे किया। कैंप 3 जाते वक्त प्रकृति ने मास्क लगाया। फ़ज़ा में ऑक्सीजन कम थी और मास्क की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 7300 मीटर की बुलंदी पर उसका मास्क टूट गया। शर्पा भी इस मौके पर परेशान था कि स्पेयर मास्क भी नहीं था। शर्पा ने उस वक्त कुर्बानी दी और अपना मास्क प्रकृति को दे दिया और उसका मास्क चेक किया तो उसमें सुराख था। उसे रिपेयर किया और ख़ुद पहन लिया। सुबह 5 बजे कैंप 3 से कैंप 4 पहुँचे। यहाँ दूसरे क्लाइंबर से उसकी मुलाकात हुई। टेंट लगाया। आगे का सफ़र डैश जोन का था जहाँ मास्क के बगैर मौत यकीनी होती है और वहाँ खाना भी नहीं खाया जा सकता। लेकिन प्रकृति ने खाना खाया और 4-5 घंटे रेस्ट भी किया। अब कैंप 4 से समिट 10 से 12 घंटे का था। इस वक्त ज़िंदगी का हर लम्हा मौत से करीब तर होता है। बाज़ क्लाइंबर्स ज़हनी कैफियत ख़राब होने की वजह से मारे भी जाते हैं और बाज़ फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाते हैं। शेरपा ने इसे कहा तुम जाओ। ये 9:30 का वक्त था। प्रकृति ने सफ़र शुरू किया। एक लाइन थी, भीड़ थी। शेरपा ने 2 घंटे बाद इसे ज्वाइन किया। फिसलन थी, खतरा था, इसलिए सब मोहतात थे। प्रकृति ने रोप छोड़कर साइड से सफ़र किया। विदाउट रोप रिस्क था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी कि वो ये सब कुछ कर लेगी। 4:30 पर वो साउथ समिट पहुंची। अब चोटी 25 मिनट के फासले पर थी। वहाँ सख्त धुंध थी और तमाम मनाजिर छुपे हुए थे, लेकिन प्रकृति की ये सोच थी कि धुंध हटेगी
और यहाँ वो तस्वीरें लाजमी बनाएगी, इसलिए उसने इंतज़ार करना बेहतर समझा। लेकिन यहाँ उसका जिस्म फ्रीज होना शुरू हो गया और उसे यूं महसूस हो रहा था कि वह कुछ देर में जम जाएगी। चढ़ाई के वक्त प्रकृति ने शर्पा को ताकीद भी की थी कि अगर उसे मालूम है कि एवरेस्ट के किस किस हिस्से में डेड बॉडीज हैं तो उसे बिल्कुल ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका हौसला कम हो और ये सोच उसे आए कि वो भी इसी तरह की मौत मारी जाए। हिलरी स्टेट के पास प्रकृति ने देखा कि कोई बैठा हुआ है, जैसे कोई रेस्ट कर रहा हो। प्रकृति जब उसके पास पहुंची तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है और ना ही बैग है और वो बर्फ में जमी डेड बॉडी है। अब प्रकृति का जिस्म इस हद तक फ्रीज हो गया था कि उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो कुछ देर में जम जाएगी। वो देखना चाहती थी कि चोटी से दूर बिखरे मनाजिर कैसे हैं, क्या दुनिया गोल है या नहीं। वो खुशकिस्मत थी कि उस वक्त ना हवा थी, ना बर्फबारी और ना ही खौफनाक मौसम, वरना क्लाइंबर्स इन तूफ़ानी हवाओं में फंसकर वहाँ से जल्दी वापसी का सफ़र करते हैं। उसके पास ऑक्सीजन भी मौजूद थी। वजह यह थी कि ये सफ़र उसने तेज़ी से किया था और प्रकृति ताज़ा दम भी थी। चोटी पहुंचकर उसने 55 मिनट वहाँ गुजारे और यही वो वक्त था जब वो सकते में थी कि वो रोए, हंसे, गाए या क्या करे। वो एक ऐसा कारनामा अंजाम दे चुकी थी कि जिसका ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत कम खुश नसीबों के मुकद्दर में आता है। समिट पर शर्पा ने उसकी तस्वीरें बनाई और वीडियो बनाई। ये बहुत बड़ी बात थी कि बग़ैर पैसों के और बग़ैर किसी सहूलत के उसने ये सफ़र किया और जिन लोगों ने उसकी मदद की, किसी ने 50 रुपए से और किसी ने 1 लाख से, लेकिन ये सब इस चोटी पर उसके साथ उसके ख़यालों में मौजूद थे। सब ने उसे कामयाब बनाया, लेकिन सबसे बढ़कर उसने खुद अपनी कामयाबी की दास्तान लिखी और इन यादों के साथ वो वापसी के सफ़र पर कामयाबी से लौट आई। फेयर ऑफ डार्क नाइट्स में अब सच्चे, हैरत अंगेज और खौफनाक वाक़यात देख सकेंगे। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।